ये तस्वीर आप देख सकते हैं गौरव की, जिन्होंने ऑल इंडिया यूपीएससी सीडीएस में 65th रैंक हासिल किया है, 65वां रैंक हासिल किया है। और आप देख सकते हैं अपने स्कूल में पहुंचे हैं, प्रकाश पब्लिक स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं यूपीएससी सीडीएस में 65th रैंक, यानी कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया में 65वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। जहां पर आप देख सकते हैं प्रकाश पब्लिक स्कूल के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उनके माता पिता उनके साथ साथ मौजूद है, पूरा स्कूल यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गौरव ने अपने परिवार का ही नहीं अपने स्कूल का भी नाम रोशन किया। आप देख सकते हैं उनके माता पिता को भी यहाँ पर पहुँचने पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रकाश पब्लिक स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी सीडीएस में 65वां रैंक हासिल किया है। और उसके बाद सभी बच्चों के बीच में पहुँचे हैं। जिस स्कूल से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है उसी स्कूल में पहुँचने पर आप देखते हैं इनका जोरदार स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। उनके गुरु यहाँ पर, उनके टीचर्स यहाँ पर मौजूद है, जिनका वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी जैसा कितना कठिन एग्जाम होता है, कितनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें ऑल इंडिया में 65वां रैंक हासिल करना। और ऐसे में आप देख सकते हैं बहुत ही गर्व की बात है, पूरे परिवार के लिए, पूरे स्कूल के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। उनके सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक कर उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं गौरव के माता पिता हैं, उनको भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी बात जरूर है किस तरीके से यूपीएससी में ऑल इंडिया में सीडीएस में 65th रैंक हासिल करना। और ऐसे में कितने गर्व की बात इन माता पिता के लिए भी है। और किस तरीके से इन्होंने आप देख सकते हैं उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए नजर, उनको सम्मानित करते हुए पूरे स्कूल की ओर से नजर आ रहे हैं। सर, अगर मैं जर्नी के बारे में बताऊं तो इनिशियली तो फाउंडेशन जो है आपके टीचर्स एंड ऑल रखते हैं। तो मेरे केस में मेरे स्कूल के टीचर्स थे, प्रकाश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स थे। उन्होंने मेरा जो बेस है वो ऑब्वियसली काफ़ी हेल्प करी। बाद में मैंने क्वेश्चन करा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। As I mentioned, one of my teachers also saw this interest in me कि हाँ, he has to do learn about business and all. I went to Shahid Sukhdev College. There also I introspected that if I really want to do it. वहाँ से I met some people, I gained some knowledge about UPSC CDS, and therefore I gave this examination. And this was just a gist about my journey, sir. Sir, actually एक चीज़ है कि आप अपनी पर्सनालिटी को उनके सामने फेक नहीं कर सकते, क्योंकि 5 दिन में दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स, दे हैव सीन मैनी पर्सनालिटीज़ इवन इन इंटरव्यू। अगर आपने एक क्वेश्चन कुछ बोला और उन्हें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, तो 5 क्वेश्चंस के बाद वो क्वेश्चन कहीं दूसरी साइड से घुमा के आपकी पर्सनालिटी को कंफर्म कर लेते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि अगर कोई एस्पिरेंट्स हैं एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो मैनी कैंडिडेट्स गेट स्क्रीन्ड आउट और दे गेट कॉन्फ्रेंस आउट बिकॉज दे डू नॉट शो देयर रियल पर्सनैलिटी। तो बी कैंडिडेट, बी रियल एंड जस्ट प्रिपेयर वेल फॉर वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग। भारतीय सेना को आपने क्यों चुना? Sir, because I initially wanted to go into Air Force, but my physical standards, particularly my eyesight, was not as par. So therefore, since this defense sense already came inside me, तो I thought why not try for army? वहाँ पे मैं सर्व कर सकता हूँ, therefore I selected army. तो अब आप लेफ्टिनेंट बन जी 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 सर। तो अभी पोस्टिंग वगैरह या ट्रेनिंग yes, ट्रेनिंग है जी। तो किसी से आपने पूछा कि कैसा रहता है, क्योंकि सीडीएस या एनडीए हो या लिबास ना हो, वहाँ पर जाना सभी का एक मकसद एम रहता है। तो आपने किसी से बात की? जी, एक्चुअली मेरे एज आई मेंशन कि मेरे काफ़ी दोस्त आरएमएस से भी थे, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंड ऑल, जो मैं कॉलेज में मिला। तो उनके सीनियर्स जो थे वो एकेडमी में ऑलरेडी हैं, तो उनसे मेरी काफ़ी बातें होती हैं कि कैसा वहाँ पे रहता है, रगड़ा कैसा रहता है, बाकी चीज़ें कैसी रहती है, रूटीन कैसा रहता है। तो काफ़ी नॉलेज उसके बारे में भी गेन की है सर मैंने उनसे। एक आखिरी सवाल, एक सक्सेसफुल पर्सन हर कोई बनना चाहता है, लेकिन एक अच्छा इंसान भी होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किस तरीके से अपनी आगे की यात्रा को लेकर जाएंगे, ताकि आप जिस तरीके से आज बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, आगे भी लोगों को मोटिवेट कर सकें? जी सर, आई गेस जो हम्बलनेस है और जो डाउन टू अर्थ का एलिमेंट है वो हमारे अंदर रहना चाहिए। इवन वी गेट सक्सेस, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी कंडीशंस पहले क्या थी। माई फैमिली वॉज नॉट वेरी वेल फाइनेंशियली,
initially. Also, they have seen many struggles. My father, my mother have seen so much. My grandfather, who is no more, he has also supported me. He has already many a times told people कि मेरा पोत अफसर बनेगा. तो that was the thing जिस चीज़ ने मुझे लगे रखा उस चीज़ की तरफ. And also यही कहूँगा कि सर never forget your past, never forget the people who were around you. तो this is the things I want to share. बिल्कुल, आज हम सभी प्रकाश पब्लिक स्कूल में गौरव फील कर रहे हैं, गौरव के साथ गौरव फील कर रहे हैं. इट इज़ डेफिनेटली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस दैट आर एलुमनाई स्टूडेंट, आर एलुमनस गौरव हैज़ क्वालिफाइड दिस एग्ज़ाम UPSC कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. और बताया है गौरव को कि एक दिन यूनिफॉर्म में आपको ज़रूर रिसीव करना चाहेंगे स्कूल. सो वी ऑल आर वेरी हैप्पी. और उसकी जो प्रेजेंस है स्कूल में, we wanted to celebrate this achievement so that his achievement should become inspiration for our students in future. जी, इसने बहुत मेहनत की है सर. इसने हमारा भी सीना चौड़ा किया है, अपने पूरे परिवार का, कुनबे का, क्षेत्र का, अपने दादाजी का, सबका सपना पूरा किया. मैं तो ये कहता हूँ कि सभी के बच्चे ऐसे निकले और कामयाब हों. आपको ज़िंदगी का ज़्यादा अनुभव है क्योंकि आप एक पिता हैं, तो आप उसे क्या एक ऐसा संदेश या मैसेज देंगे जिसके चलते वो हमेशा मतलब कुछ अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें? ये तो आशीर्वाद है इसको जी, जो सब कुछ भी करे ये अच्छे से अच्छा करे और पूरे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के अनुसार करें. हाँ जी, ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसी के भी माँ बाप एक्सेप्ट कर कुछ भी चीज़ मान लो चाहते हैं अपने बच्चे से, भाई मेरा बच्चा ही बने. हमने तो इसको मान लो जब ये चीज़ बोली थी कि जो ये चाहता है वो करे, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है. अपने बच्चे पे विश्वास करें. हर माता पिता को अपने बच्चे पे विश्वास होना चाहिए और उसको छूट देनी चाहिए कि ये खुली छूट इस चीज़ के लिए नहीं है कि दूसरी चीज़ों में जाए. अपने कैरियर को चुने, उस चीज़ में छूट देनी चाहिए. जी, बाकी पेरेंट्स को सर बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है जी गौरव के ऊपर. मेरे को गौरव सबका आशीर्वाद लेता था, सबका, मतलब सबका बेटा है जी गौरव. और मतलब सब इसके लिए अच्छी ब्लेसिंग देते थे. शुरू से ही गौरव ऐसा है. और सर मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी, बच्चा अगर परेशान है किसी भी तरीके से, बच्चे के पास बैठकर उसके विचारों को सुने, उसकी समस्याओं को सुलझाएं, ना कि उसको डांटे बिना किसी बात के. उनके बच्चे का सपोर्ट करें पूरा, बच्चे की बात माने, जो बच्चा करना चाहता है वो उसको करने दें. जैसे ये BMS कर रहा था तो 2.5 साल के बाद इसका विचार बदल गया. पहले ये बिजनेस स्टडी करना चाहता था, तो 2.5 साल के बाद इसने बोल दिया कि पापा मैं अब ये नहीं करना चाहता, मैं आर्मी की तरफ जाना चाहता हूँ. तो हम दोनों ने मतलब एक बार भी गौरव को ये नहीं बोला कि बच्चे तो अब ये क्यों कर रहा है. हमने यही बोला कि जो तू करना चाहता है वो कर. सबके बच्चे ऐसे ही खड़े से आगे और सब तरक्की करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी पर रहेंगे. We feel proud that our alumni, a student of Prakash Public School, has achieved this success, clearing the CDS exam. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन इससे मिली है और सारा कुछ है. तो इसीलिए प्रकाश पब्लिक स्कूल का हमेशा एम रहा है कि यहाँ पढ़ाई का ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चे कहीं ना कहीं आगे IRS UPSC एग्ज़ाम्स को क्लियर करें, क्योंकि UPSC उनके माइंडसेट में डाला जाता है. अभी प्रकाश पब्लिक स्कूल ने इनिशिएटिव और लिया है कि वी हैव स्टार्टेड दिस टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो 9th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया. फाउंडेशन कोर्स हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, प्रिपेयरिंग फॉर JEE NEET NDA. तो NDA की तैयारी भी यहीं है. और 11th क्लास 12th में सीधा डायरेक्ट उन बच्चों को हम JEE NEET और NDA की तैयारी के लिए हमने पूरा, या IITians और NITians के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है, मॉड्यूल्स वो कराए जाते हैं. तो अब आगे हमारा यही है कि प्रकाश पब्लिक स्कूल से ज़्यादा बच्चे आगे NDA में निकलें और JEE में निकलें, NEET में निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स हों, IIT में जाएं और आगे UPSC क्लियर करके और देश का नाम बहुत रोशन करें. डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे आकर के वो बैठें. जैसे हमारे पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आज के टाइम में वो डिस्ट्रिक्ट में कोई SP जाके बैठा हुआ है, कोई कमिश्नर हैं, वो सभी हमारे स्टूडेंट्स ही रहे हैं. तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि प्रकाश पब्लिक स्कूल से भी इस टाइप के बच्चे निकलें और देश की सेवा करें. स्कूल जो है नर्सरी क्लास से शुरू किया था, रिस्पॉन्स मिलता गया, लालच बढ़ता गया कि
कि बच्चों को और पढ़ाएं और मेरा एम था कि मैं एक दिन बड़ा स्कूल बनाऊं और मैंने बनाया। तो जब मेरी पहली बच्ची एक श्रुति कंबोज IAS में सेलेक्ट हुई और मेरा लालच बढ़ा कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे कहीं ना कहीं करियर में पहुँचे। तो आप देखो जैसे गौरव डॉक्टर तो बहुत बन चुके हैं, मैं किसका नाम लूँ, नाम भी भूल गई हूँ। भाटिया से 2 बच्चियाँ, जिसने एक ने नीट क्लियर किया NIIT और उसकी ही बहन ने रोहतक में मेडिकल में लिया। एम्स में भी मेरे 2 बच्चे गए, एक गौरव मधान था और एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बिंदल थी, नाम मेरे को नहीं आ रहा ध्यान, तो वो उन्होंने एम्स में लिया। तो अब भी और बहुत कुछ करना है। अब मैंने डायरेक्टर सर हैं जो हमारे बड़े एक्सपीरियंस हैंड हैं, उन्होंने बहुत से IPS IAS निकाले हुए हैं, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे निकाले हुए हैं। मैंने इसलिए स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जा रही हूँ और साथ में एजुकेशन को भी। जो बच्चा स्पोर्ट्स में निकल सकता है स्पोर्ट्स में जाए, जो बच्चा IAS IPS JEE नीट निकलना चाहता है वो करे। इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। टीचर्स जो बाहर से आए हैं उनके रेजिडेंस मैंने यहाँ बनवा दिए हैं, उनको फुल फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को बहुत आगे बढ़े।